पंजीकरण करवाना, लॉग इन करें, पासवर्ड भूल जाना। मुख्य पृष्ठ। रैंकिंग। लड़कों के उपन्यास, लड़कियों के उपन्यास, संपूर्ण उपन्यास, उपन्यास श्रेणी, मेरी किताबों की अलमारी, प्रतिलिपि पढ़ें। प्रतिक्रिया। 69 बुक बार, सरलीकृत पृष्ठों, इकट्ठा करना, विषय सूची, स्थापित करना, रात, त्रुटि की रिपोर्ट करें। अध्याय 19, जादुई कोर और अग्निबमों का शोधन। अध्याय 19, जादुई कोर का शोधन, अग्निबम। तीनों में से डूक्यूई, शारीरिक शक्ति और आत्मिक शक्ति, जियोयान की डूक्यूई शक्ति सबसे कमजोर है और उसकी आत्मिक शक्ति सबसे प्रबल। भले ही धधकते पागल तेंदुए को दूसरे स्तर के जादुई जानवर में पदोन्नत कर दिया जाए, फिर भी जियोयान की धारणा से बचना मुश्किल है। शक्तिशाली आत्मिक धारणा जियोयान को दुश्मन का पूर्वानुमान लगाने की क्षमता प्रदान करती है। धधकते पागल तेंदुए की शक्ति जुवानजोंग शासक के दमन के तहत जियोयान के समान है, लेकिन जियोयान किसी भी समय उसके हमले को देख सकता है और अंतर चौड़ा हो जाता है। काली ऊर्जा एक रेखा में एकत्रित हो गई और धधकते पागल तेंदुए के शरीर से गहरा पीला प्रकाश निकला। एक जोरदार धमाके के साथ धधकते पागल तेंदुए का शरीर पूरी तरह से फट गया और मांस और टूटी हड्डियां हर जगह उड़ गईं। घास पर केवल एक ज्वलंत लाल जादुई कोर घूम रहा था। यही है। याओ लाओ अचानक अस्थि ज्वाला वलय से बाहर निकला और खून की परतों से भरे मूल रूप से शांत जंगल को देखकर भयभीत हो गया। अगर जियाओयान केवल 2 सितारा योद्धा होता जिसके पास डूक्यूई की कमी होती, तो ये कल्पना करना मुश्किल होता कि यह शक्ति कितनी शक्तिशाली होगी। जियाओयान घास पर बैठ गया, भारी सांस लेते हुए। 8 चरम आकाश तोप, 8 चरम पतन की अंधकार में ऊर्जा को एक रेखा में जोड़ो और अंधकार में ऊर्जा के बीच समय के अंतर को हल करो। जियाओयान बिना किसी हड्डी के मांस और खून के ढेर को देखकर भी भयभीत हो गया। ये वास्तव में शक्तिशाली लग रहा है। इस राक्षस जानवर के फर, हड्डियां और मांस सब गायब हो गए हैं और केवल एक जादुई कोर बचा है। घूमते हुए जादुई कोर को दबाते हुए जियाओयान ने उसे अपने हाथ में पकड़ लिया और गर्म एहसास ने उसकी सुन्न हथेली को बहुत आराम दिया। इस चाल के प्रदर्शन के लिए न केवल लड़ने की भावना की सख्त आवश्यकताएं हैं, बल्कि 8 चरम पतन की तुलना में शारीरिक गुणवत्ता की भी उच्च आवश्यकताएं हैं। ये वास्तव में एक भयानक छोटा सा जीव है जो इतने कम समय में 8 चरम पतन का इस स्तर तक अभ्यास कर सकता है। याओ लाओ दंग रह गए। यह जुबान स्तर का एक उच्च स्तरीय युद्ध कौशल है। 8 चरम पतन में भौतिक शरीर की अत्यधिक उच्च आवश्यकताएं होती हैं और सामान्य लोगों के लिए प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करना कठिन होता है। हालांकि युद्ध भावना की आवश्यकताएं अधिक नहीं है, यह 8 चरम पतन का केवल सबसे सरल प्रदर्शन है। यदि आप गुप्त ऊर्जा का उपयोग करना चाहते हैं और संपूर्ण 8 चरम पतन का उपयोग करना चाहते हैं, तो आपके पास युद्ध भावना की उच्च आवश्यकताएं हैं। तथाकथित निम्न स्तर केवल अन्य शक्तिशाली युद्ध कौशलों के सापेक्ष है। अन्यथा जुबान स्तरीय उच्च स्तरीय युद्ध कौशल और जमीनी स्तर के बराबर युद्ध कौशल सड़क के किनारे जंगली आलू मात्र हैं और कोई भी उनका अभ्यास और उपयोग कर सकता है। जियोयान ने न केवल थोड़े समय में अत्यंत कठिन गुप्त ऊर्जा में महारत हासिल की, बल्कि सफलताएं और रचनाएं भी की। इस तरह की प्रतिभा याओ लाओ के लिए पहली बार है। आमतौर पर प्रतिभाशाली लोग केवल मूल कौशल और युद्ध कौशल का ही जल्दी से अभ्यास कर सकते हैं। जो लोग अपने सीखे हुए ज्ञान में नवाचार कर सकते हैं, वे सभी शक्तिशाली प्राणी हैं जो एक भयानक स्तर तक आगे बढ़ चुके हैं। प्रशिक्षण की शुरुआत से ही जियोयान की ताकत में सुधार हुआ है। उसने एक दिन में ही कुछ बदलाव कर लिए हैं। उसकी समझ वाकई कमाल की है। एक शिक्षक के रूप में याओ लाओ उसके लिए खुश थे, लेकिन साथ ही गंभीरता से चेतावनी भी दी, तुम्हारी लड़ने की भावना और भी ज्यादा खपत करती है। इसे इस्तेमाल करने के बाद तुम्हारे पास इस्तेमाल करने के लिए कोई लड़ने की भावना नहीं बचेगी। जियोयान ने पलकें झपकाईं। भले ही वह एक लड़ाकू गुरु के स्तर तक पहुंच गया हो, अगर उसके कौशल उन्नत नहीं है, तो 8 चरम सीमाओं की एक पंक्ति में संघनित 8 धागों वाली अंधेरी ऊर्जा को पूरी तरह से प्रदर्शित करना मुश्किल होगा। तुम्हें पता है, उसने अभी जो किया वह बस 3 धागों का संघनन था। अगर तुम इस आधार पर अंधेरी ऊर्जा बढ़ाना चाहते हो, तो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा डूक्यूई की जरूरत होगी। हल्की सी गुनगुनाहट के साथ जियोयान ने 2 जड़ी बूटियां हटा दी, पहले स्तर का अग्निगुण जादू का कोर लिया और जल्दी से वहां से चला गया। यहाँ खून की तेज गंध, कौन जाने कितने राक्षस आकर्षित होंगे, और उसके पास अब दुश्मन से लड़ने के लिए डूक्यूई नहीं है। 20 मिनट से ज्यादा चलने के बाद जियोयान को एक छिपी हुई जगह मिली और उसने डूक्यूई को बहाल करने के लिए बनिंग तकनीक का अभ्यास किया। इस बार यह एक गंभीर अभ्यास था।
उसने ध्यान से जियाओयान को स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को अवशोषित करते हुए देखा और यह निर्धारित किया कि उसकी गति एक उच्च स्तरीय हुआंग स्तरीय तकनीक के बराबर थी। याओ लाओ जियाओयान की भयानक योग्यताओं को देखकर फिर से चौंक गए। अगर दहन तकनीक की खींचतान न होती और वह जुबान स्तरीय तकनीक पर स्विच कर पाता, तो जियाओयान की योग्यताओं के साथ उसकी अभ्यास गति और भी भयानक होती। अपनी डूक्यूई को शीघ्रता से पूर्णता तक पहुंचाने के बाद जियाओयान को लगा कि युद्ध के बाद उसकी शक्ति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। ऐसा लगता है कि यह युद्ध केवल युद्ध कौशल को निखारने के लिए ही नहीं, बल्कि अभ्यास के लिए भी बहुत लाभदायक है। तथाकथित तोड़ना और फिर बनाना जीवन और मृत्यु के संकट में अभ्यास को प्रोत्साहित करने के लिए है। जियाओयान ने धीरे से अपनी गहरी आंखें खोली और इस युद्ध से अपनी एक ट्रॉफी निकाली, जो धधकते पागल तेंदुए का अग्निगुण जादू का मूल था। जियाओयान जादू के मूलों से अपरिचित नहीं था और लगभग ये कहा जा सकता था कि वह बचपन से ही उनके साथ खेलता रहा है। बचपन में ही उसने जुन, एर और अन्य लोगों को खुश करने के लिए एक जादुई कोर कठपुतली बना ली थी। दुर्भाग्य से उस समय उसके पास केवल डूक्यूई ही थी और जियाओ परिवार सीमित शक्ति का था और अधिक उन्नत सामग्री उपलब्ध नहीं करा सकता था, इसलिए अनुसंधान की गति एक अड़चन पर पहुंच गई। साधना के लिए समझ और संसाधन अपरिहार्य हैं। कठपुतलियों का अध्ययन करने, जादुई कोर का उपयोग करने और अग्नि प्रदत्त डूक्यूई के अपने वर्षों के अनुभव के साथ आपको अचानक एहसास हुआ कि आपने अग्निबम बनाने का तरीका खोज लिया है। अग्नि बम बनाने की विधि अग्नि प्रदत्त डूक्यूई का उपयोग अग्नि प्रदत्त जादुई कोर में ऊर्जा के साथ संवाद करने, रून बनाने और हिंसक ऊर्जा को निर्देशित करने के लिए करना है। इस अग्नि बम को बनाने के लिए आपको आत्मा शक्ति की अत्यधिक आवश्यकता होती है, अन्यथा आत्म प्रज्वलन का खतरा होता है। एक बार तैयार अग्नि बम सक्रिय हो जाने पर ये क्षण भर में हिंसक रूप से फट जाएगा। जियाओयान जानता था कि उसके कौशल के कारण उसकी डूक्यूई बहुत दुर्लभ थी, इसलिए उसके पास जितने अधिक तुरुप के पत्ते होंगे, उतना ही बेहतर होगा। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करते हुए जियाओयान ने अपनी आत्मिक शक्ति से जादुई कोर ऊर्जा को ध्यान से महसूस किया और हल्के पीले रंग की डूक्यूई की एक किरण धीरे धीरे बाहर निकली। बचपन में उसने कठपुतली के शरीर पर कई बार ऊर्जा संचार रेखाएं खींची थीं। अब जब वह जादुई कोर पर इसका प्रयोग कर रहा था, तो अपनी बढ़ी हुई शक्ति के कारण उसे ज्यादा असहजता महसूस नहीं हुई। भरपेट भोजन करने के बाद जियाओयान के माथे पर उसकी उच्च एकाग्रता के कारण सेम के आकार के पसीने की बूंदें जम गई थीं। याओ लाओ ने जियाओयान की ओर देखा, जो इस समय काफी घबराया हुआ लग रहा था, और असमंजस में बुदबुदाया, अगर यह बच्चा अभ्यास नहीं कर रहा है तो क्या कर रहा है? हालांकि याओ लाओ ने जल्दबाजी में बीच में नहीं टोका। जब जादुई कोर की सभी रेखाएं एक हो गईं, तो गोल जादुई कोर से एक चमकदार लाल रोशनी फूट पड़ी। जियाओयान ने धीरे से अपनी आंखें खोली और धीरे से एक गंदी सांस छोड़ी। अपने हाथ में चमकते जादुई कोर को देखकर जियाओयान संतुष्टि से मुस्कुराया। किसी लड़ाकू गुरु को उड़ा देना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर किसी लड़ाकू को गोली लग जाए तो उसकी मौत निश्चित है। याओ लाओ ने इस समय कहा, जादुई कोर के साथ अभ्यास करने के बारे में मत सोचो। इस चीज की ऊर्जा बहुत प्रचंड है, जब तक कि तुम किसी फार्मासिस्ट की कला में निपुण न हो जाओ। गुरु, रुको और तमाशा देखो। जियाओयान मुस्कुराया और अपने पास रखे जुआनझोंक शासक को खींचते हुए खड़ा हो गया। चलो औषधीय जड़ी बूटियों की तलाश जारी रखते हैं। हमें केवल 2 ही मिली हैं। जियाओयान की समझ बहुत तेज थी। याओ लाओ ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस पास की उपयोगी औषधीय जड़ी बूटी के स्थान की ओर इशारा किया। इस बार तुम भाग्यशाली हो। यह एक मालिकहीन औषधीय जड़ी बूटी है। तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है और जड़ी बूटियां इकट्ठा करने की गति थोड़ी बढ़ाई जा सकती है। इस अध्याय का अंत। पंजीकरण करवाना, लॉग इन करें, पासवर्ड भूल जाना। मुख पृष्ठ। रैंकिंग। लड़कों के उपन्यास, लड़कियों के उपन्यास, संपूर्ण उपन्यास, उपन्यास श्रेणी, मेरी किताबों की अलमारी। प्रतिलिपि पढ़ें। प्रतिक्रिया। 69 बुक बार। सरलीकृत। पृष्ठों। इकट्ठा करना। विषय सूची। स्थापित करना। रात। त्रुटि की रिपोर्ट करें। अध्याय 20 वुल्फ हेड भाड़े का समूह, हार्मोन। अध्याय 20 वुल्फ हेड भाड़े का समूह, हार्मोन। शाम के समय जंगल सुनहरी रोशनी से भर गया था और पत्ते धीरे धीरे हिल रहे थे, सरसराहट की आवाजें कर रहे थे। एक ऊंचे पेड़ पर, जिसे गले लगाने के लिए 2 वयस्कों की जरूरत थी, जियाओयान जलते हुए रक्त को परिष्कृत करने के लिए 10वीं औषधीय सामग्री चुन रहा था। एक मुट्ठी भर मशरूम को देखकर, जिसके तने पर खून जैसा लाल रंग था, याओ लाओ थोड़ा मुस्कुराया,
लाल अग्नि मशरूम, केवल 100 साल से ज्यादा पुराने पेड़ ही इसे उगा सकते हैं। मैंने पहले सोचा था कि इसे खोजने में थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह पहले दिन ही मिल जाएगा। तुम छोटे, सचमुच भाग्यशाली हो। जियाओ यान मुस्कुराया, और उसकी गहरी समझ ने अचानक महसूस किया कि एक तेज सांस आ रही है। उसका सुंदर चेहरा जम गया। एक राक्षस आ रहा है, और वह दूसरे स्तर पर पहुंच गया है। याओ लाओ ने राक्षस पर्वत श्रृंखला में हर समय सतर्क रहने की जियाओ यान की क्षमता की सराहना में सिर हिलाया। यह एक दूसरे स्तर का जादुई जानवर है, उग्र दानव बाघ, और यह गंभीर रूप से घायल हो गया था। इसे सबसे गंभीर लाल अग्नि मशरूम मिला है, और इसे दूसरे स्तर का जादुई कोर मिलने वाला है, इसलिए मैंने कहा कि तुम भाग्यशाली हो। जियोयान की शारीरिक क्षमता बहुत ज्यादा है। ध्यान से विचार करने के बाद याओ लाओ ने सोचा कि दूसरे स्तर के अग्नि गुण वाले जादुई जानवर के रक्त का प्रभाव थोड़ा कमजोर हो सकता है। केवल जादुई कोर ही जियोयान के लिए सर्वोत्तम प्रशिक्षण प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। लाल अग्नि मशरूम को दूर रखने के बाद जियोयान ने अपनी सांसों को पूरी तरह से नियंत्रित करने के लिए श्वास निरोधक कला का प्रदर्शन किया। उसकी गहरी आंखें नीचे की ओर केंद्रित थीं, और उसके शरीर में लड़ने की भावना धीरे धीरे प्रवाहित हो रही थी, हमले के लिए तैयार। कुछ ही देर बाद जियोयान की नजर में एक बड़ा जादुई बाघ प्रकट हुआ। इस जादुई जानवर का सिर भयानक और भयावह था, और उसकी आंखें लावा की तरह गर्म थी, जिससे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। हर बार जब 4 मोटे पंजे नीचे आते, तो वे जमीन पर लावा के कटाव की तरह एक विशाल हथेली का निशान छोड़ जाते। हालांकि उसके शरीर पर तलवार और भाले के कई घाव थे, और यह ज्ञात था कि उसने किन भाड़े के सैनिकों से लड़ाई की थी। जियोयान एक अच्छा इंसान नहीं है। अगर उसे अपने चरम पर एक दूसरे स्तर के जादुई जानवर से लड़ना पड़े, तो उसे अपने सभी तुरुप के पत्ते दिखाने होंगे। हर जादुई जानवर के पास जादुई कोर नहीं होता। उसने जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में 5 जादुई जानवरों का शिकार किया, लेकिन पहले वाले से उसे केवल अग्नि गुणित जादुई कोर ही मिला। चीजें मिलना मुश्किल है, इसलिए स्वाभाविक रूप से हमें जितना हो सके बचाना चाहिए। अब ये दूसरे स्तर का जादुई जानवर गंभीर रूप से घायल है। हमें इसे बीमार अवस्था में ही मार देना चाहिए। पूरे रास्ते भागते हुए, खून की कमी के साथ, भले ही जादुई जानवर का शरीर बेहद मजबूत है, लालज्वाला दानव बाघ ने अपनी पूर्व बाघ शक्ति खो दी है। सावधानी से चारों ओर देखने और यह पुष्टि करने के बाद कि कोई खतरा नहीं है, लालज्वाला दानव बाघ थककर जमीन पर लेट गया। कुछ सांसें लेने के बाद जब लालज्वाला राक्षस बाघ की सतर्कता कम हो गई, तो जियाओयान ने अपने पैरों से जोर लगाया और अचानक उस ऊंचे प्राचीन पेड़ से नीचे कूद पड़ा, मानो धनुष से निकला तीर हो, और लालज्वाला राक्षस बाघ की ओर झपटा। उसकी मुट्ठी में एक तेज पीला लड़ाकू जोश था, और जियाओयान ने हमला करते समय लगभग अपनी पूरी ताकत लगा दी। लालज्वाला राक्षस बाघ ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, और अचानक घास से ऊपर चढ़ गया। वह गुस्से में तो था, लेकिन उसकी आंखें अविश्वास से भरी थीं। नीच और चालाक इंसान। लालज्वाला राक्षस बाघ के मन में एक विचार उभरा, और इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, रेत के बोरे जितनी बड़ी उसकी मुट्ठी ने उसके माथे पर राजा शब्द पर जोर से वार किया। 8 चरम पतन। जबरदस्त बल से लालज्वाला राक्षस बाघ का विशाल सिर जमीन पर गिर गया। धमाक, धमाक, धमाक। इसके तुरंत बाद लालज्वाला दैत्य बाघ के दिमाग से 3 धीमी आवाजें आईं, और भयानक अंधकार में ऊर्जा का विस्फोट हुआ, जिससे लालज्वाला दैत्य बाघ का मस्तिष्क तुरंत फट गया और खून बहने से उसकी मृत्यु हो गई। विशाल शरीर बस खड़ा हो गया, और फिर शक्तिहीन होकर जमीन पर गिर पड़ा। लड़ने का जोश बुरी तरह से खत्म हो गया, और जियोयान ने एक गहरी सांस ली। दूसरे स्तर के जादुई जानवर लालज्वाला दैत्य बाघ को देखा, जो उसके सामने गिर गया था और आसानी से हल हो गया था, और वह अपनी खुशी छिपा नहीं सका। लालज्वाला दैत्य बाघ के शरीर को देखते हुए याओ लाओ मुस्कुराए और बोले, ये पहले से ही गंभीर रूप से घायल था, और आपने इस पर हमला किया था। इस लालज्वाला दैत्य बाघ की मृत्यु कुछ अन्यायपूर्ण तरीके से हुई। उद्धरण चिन्ह। मुझे आशा है कि इसमें कोई जादुई कोर है। जियोयान ने जुवानजोंग शासक के हैंडल को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, अपना हाथ लहराया और विशाल लालज्वाला दैत्य बाघ को जोर से काट दिया। यद्यपि यह जुवानजोंग शासक बहुत सपाट था और इसमें कोई तेज किनारे नहीं थे, जियाओयान ने 8 चरम पतन से 8 चरम आकाश तोप सीखी थी, और एक पंक्ति में बल इकट्ठा करने की तकनीक उसके लिए बहुत परिचित थी। पैर पड़ते ही लालज्वाला दैत्य बाघ की पीठ पर अचानक एक दरार पड़ गई, और मांस रक्त पूरी तरह फैल गया, जिससे लालज्वाला दैत्य बाघ का सफेद कंकाल दिखाई देने लगा। एक दिन में ही इसे इतनी कुशलता से इस्तेमाल कर पाने के कारण
याओ लाओ ने प्रशंसा में सिर हिलाया। तुम इस भारी तलवार के इस्तेमाल में और भी निपुण होते जा रहे हो। ओह, मैं तो भूल ही गया था कि तुमने इसे जुवानझोंक शासक कहा था। याओ लाओ ने आगे कहा, भाग्यशाली, मेरे पास एक जादुई कोर है। ज्वलंत लाल जादुई कोर उठाते हुए ज़ियाओ यान मुस्कुराया और बोला, मैं इस जुवानझोंक शासक के शक्तिशाली युद्ध कौशल के बारे में शिक्षक द्वारा सिखाए जाने का इंतजार कर रहा हूँ। रुको, जब तक तुम्हारी युद्ध भावना कुछ स्तरों तक बेहतर न हो जाए। अगर मैं तुम्हें अभी सिखा भी दूं, तो भी तुम्हारे पास इसे इस्तेमाल करने के लिए युद्ध भावना नहीं है। याओ लाओ मुस्कुराया। युद्ध भावना में सुधार। हालांकि वर्तमान कौशल को फिलहाल बढ़ावा नहीं दिया जा सकता, लेकिन कौन कहता है कि ज्यादा युद्ध भावना पाने के लिए तुम्हें अपनी युद्ध भावना में सुधार करना होगा। भूत के वश में होने के बाद आपके लड़ने के जोश के स्तर की परवाह कौन करेगा। तेज खूनी गंध से उत्तेजित अपनी नाक रगड़ने के बाद ज़ियाओ यान को अपनी लड़ने के जोश को बढ़ाने की समझ और भी स्पष्ट हो गई। जादुई कोर को हटाकर ज़ियाओ यान जंगल से निकल गया और अंधेरा होने से पहले कुछ और औषधीय जड़ी बूटियां ढूंढने की तैयारी करने लगा। अंधेरा होने के बाद राक्षस और भी ज्यादा उग्र हो गए और राक्षस पर्वत श्रृंखला का खतरा तेजी से बढ़ गया। याओ लाओ उसे औषधीय जड़ी बूटियों का पता लगाने में मदद तो करता, लेकिन राक्षसों से निपटने में उसकी मदद नहीं करता। कुछ ही देर चलने के बाद ज़ियाओ यान को भाड़े के सैनिकों का एक समूह अपनी ओर दौड़ता हुआ मिला। गौर से देखने पर पता चला कि इस समूह में लगभग 30 भाड़े के सैनिक थे। वे काफी शक्तिशाली थे और उनकी छाती पर एक ही बैज लगा हुआ था। बैज में एक आंख वाले भेड़िए का सिर उकेरा हुआ था। ज़ियाओ यान ने पलकें झपकाईं। क्या ये 3-4 साल पहले वाला भेड़िया मुख भाड़े का समूह था? भाड़े के सैनिकों ने ज़ियाओ यान जैसे कई युवकों को देखा था जो अज्ञात साधु बनने का अवसर तलाशने राक्षस पर्वत श्रृंखला में आए थे। ऐसे ज्यादा लोग नहीं थे। इनमें से ज्यादातर युवकों के हाथ पैर टूटे हुए थे या वे राक्षसों के पेट में दबे हुए थे। बेटे, क्या तुमने किसी घायल राक्षस बाघ को देखा है? एक भाड़े के सैनिक ने तीखे चेहरे से पूछा। क्या ऐसा हो सकता है कि इन लोगों ने लाल ज्वाला वाले राक्षस बाघ को बुरी तरह घायल कर दिया हो? ज़ियाओ यान के मन में संदेह की एक झलक उभरी और फिर वह चुपचाप मुस्कुराया। ये सब इन लोगों की बदौलत था। हालांकि ज़ियाओ यान सच नहीं बोलेगा। नहीं, ज़ियाओ यान ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, लोगों के इस समूह को दरकिनार करने के लिए तैयार। रुको, जैसे ही ज़ियाओ यान जाने वाला था, भाड़े के सैनिकों में से लगभग 2 मीटर लंबा एक लंबा आदमी गहरी आवाज में चिल्लाया, औषधीय पदार्थों से भरा कपड़े का थैला अपनी कमर पर छोड़ दो। वुल्फहेड भाड़े के सैनिकों के समूह का तीसरा नेता बनने में सक्षम, हे मेंग न केवल शक्तिशाली है, बल्कि उसकी नजर भी बेहतरीन है। कपड़े के थैले के मुंह पर लगे लाल अग्नि मशरूम की कीमत ही 3000 स्वर्ण मुद्राओं से ज्यादा है। एक भाग्यशाली लड़के से निपटना दूसरे दर्जे के जादुई जानवर से निपटने से कहीं ज्यादा आसान है। इस अध्याय का अंत।